नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आइए खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। सिम्स में महिला की मौत, कलेक्टर ने किया निरीक्षण। ज्यादा बच्चे हों अच्छे नंबरों से पास, कलेक्टर ने दी सख्त हिदायत। 24वीं क्रीड़ा प्रतियोगिता आयोजित, राज्य स्तरीय के प्रतिभागी पहुंचे शहर। और खेल मैदान सरोवर की सफाई, 9 साल से अकेले निभा रहे जिम्मेदारी। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। जिला कलेक्टर अवनीश शरण ने सिम्स में इंजेक्शन से 56 वर्षीय महिला की कथित मौत पर संज्ञान लिया है। उन्होंने इस घटना की जांच के लिए टीम गठित की है। समिति को 3 दिन में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का है। उन्होंने कहा कि लापरवाही उजागर होने पर दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सुजीत नायक ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर जांच कमेटी का गठन कर लिया गया है। समिति ने जांच भी शुरू कर दी है। कलेक्टर ने अस्पताल में ऐसी व्यवस्था शुरू करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने का है जिसमें मरीज को केवल एक बार ही पंजीयन काउंटर पर आना पड़े। इसके बाद मरीज को सीधे ही संबंधित विभाग में उपचार के लिए रखा जाए। मरीज के परिजन पंजीयन कक्ष में सारी औपचारिकताएं एक ही बार में पूरी कर सके। निगम आयुक्त अमित कुमार, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर SK नायक सहित संबंधित अधिकारी भी निरीक्षण में साथ थे। कलेक्टर अवनीश शरण ने शनिवार को फिर सिम्स अस्पताल का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल में मरीजों की सुविधाओं में वृद्धि के लिए जल्द ही हेल्प डेस्क बनाने कहा। उन्होंने कहा कि पंजीयन काउंटर के पास ही मरीजों को अस्पताल में सहूलियत देने हेल्प डेस्क स्थापित किया जाए। यह एक डेडिकेटेड कर्मचारी नियुक्त करने कहा जो मरीजों को सभी तरह की जानकारी सरल भाषा में दे सके। कलेक्टर ने पूरे अस्पताल में घूम घूम कर साफ सफाई का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल में 3 बार सफाई करने के निर्देश दिए। सुबह 7 से 9, 11 से 1 और शाम को 5 से 6 बजे नियमित साफ सफाई होने चाहिए। कलेक्टर ने मरीजों की सुविधा बढ़ाने के लिए किए जा रहे निर्माण कार्यों को देखा। नगर निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया कि कैजुअलिटी और गार्डन के पास नाली निर्माण जल्द किया जाए। उन्होंने लेबर वार्ड, आपातकालीन वार्ड, ट्रॉयज गार्डन, किचन शेड, पार्किंग आदि का निरीक्षण किया। उन्होंने मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराने निर्देश दिए। मंत्रालय में राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकार वार्ता कर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आवश्यक जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर वित्त विभाग ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में इंजीनियर सहित अन्य पदों पर भर्ती की मंजूरी दे दी है। उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव की पहल पर विभाग ने वित्त विभाग में इसका प्रस्ताव भेजा था। राज्य शासन के इस फैसले से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में 181 रिक्त पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। नई भर्ती से विभाग के कामकाज में सुधार के साथ साथ पेयजल व्यवस्था भी बेहतर होगी। वित्त विभाग द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में उप अभियंता, अनुरेखा को सहायक ग्रेड 3 सहित विभिन्न रिक्त पदों को भरने के प्रस्ताव मंजूरी दे दी है। इनमें उप अभियंता सिविल के 118 पद, उप अभियंता विद्युत यांत्रिकी के 10 पद, अनुरेखक के 37 पद, केमिस्ट के 12 तथा सहायक ग्रेड 3 और वाहन चालक के 2 पद शामिल है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने राज्य शासन द्वारा रिक्त पदों पर भर्ती की मंजूरी मिलने पर कहा कि नई भर्तियां न केवल विभाग की कार्य क्षमता को बढ़ाने में सहायक होंगी बल्कि इससे नागरिक सेवाओं में भी सुधार होगा। प्रकृत योजनाओं को निर्धारित समय में पूरा किया जा सकेगा। साथ ही पेयजल की गुणवत्ता और आपूर्ति व्यवस्था भी बेहतर होगी। जल जीवन मिशन जैसी फ्लैगशिप योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन हो सकेगा। इससे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लोगों को निरंतर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने में सुगमता होगी। मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। आज राज्य के मंत्री परिषद की बैठक मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और कुछ विषयों पर मंत्री परिषद के सामने प्रेजेंटेशन हुआ। जो बैठक में आज निर्णय लिए गए महत्वपूर्ण, वो आपके सामने इस प्रकार है। छत्तीसगढ़ में जो 5 प्राधिकरण बनाए गए हैं, उन 5 प्राधिकरण में एक संशोधन को मंत्री परिषद की अनुमति मिली है। ये बड़ा निर्णय लिया है जिसके तहत भूखंडों का पुनर्गठन
और प्रदेश में स्वीकृत विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु शहरी विकास नीति टाउन डेवलपमेंट स्कीम का अनुमोदन किया गया। इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करने हेतु आवास एवं पर्यावरण विभाग को अधिकृत किया गया है। प्रदेश में विकास योजनाओं में प्रस्तावित जनोपयोगी भूमि के समुचित रूप से विकास करने, अतिक्रमण तथा अवैध निर्माणों को हतोत्साहित करने एवं शहरी आबादी को आधुनिक नागरिक सुविधाओं के अभाव और सुविधाओं के निराकरण के लिए इस शहरी विकास नीति का निर्धारण किया गया है। नगर विकास योजना आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक तथा अन्य प्रयोजन हेतु क्रियान्वित की जा सकेगी। इस तरह से ये महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और निश्चित रूप से इन निर्णयों का एक बड़ा असर आने वाले समय में आपको दिखेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में जिले के परीक्षा परिणाम को बेहतर करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देशों के परिपालन में जिला प्रशासन द्वारा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर परिणाम लाने के लिए मिशन 90+ का आयोजन किया जा रहा है। इसी सिलसिले में जिला कलेक्टर अवनीश शरण ने जिले में विकासखंड स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। मिशन 90+ पोर्टल जिला प्रशासन द्वारा तैयार किया गया है, जिसके जरिए बच्चों का मूल्यांकन करते हुए उन्हें बेहतर परीक्षा परिणाम के लिए मार्गदर्शन दिया जाएगा। जिला कार्यालय के मंथन सभा कक्ष में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने कहा कि 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर परिणाम के लिए पूरी संजीदगी से प्रयास करें। कलेक्टर ने सभी जिला विकासखंड स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि मिशन 90+ का उद्देश्य परीक्षा परिणाम बेहतर करना है। विगत वर्ष जिले का परीक्षा परिणाम बहुत खराब था। आगामी परीक्षा में जिले को टॉप 10 में स्थान दिलाने हेतु सभी शिक्षक, प्रसार शिक्षा विभाग के विकासखंड एवं जिला स्तरीय अधिकारियों को लगन एवं जुझारू प्रवृत्ति का पालन करते हुए कार्य करना होगा। तभी हम हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षा में अपने जिलों को बेहतर स्थान पर ला सकेंगे। बैठक की शुरुआत में नगर निगम कमिश्नर एवं मिशन 90+ के नोडल अधिकारी अमित कुमार द्वारा पोर्टल के माध्यम से बच्चों एवं शिक्षकों की ट्रैकिंग, पाठ्यक्रम की पूर्णता, परीक्षा के संचालन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। नोडल अधिकारी द्वारा बताया गया कि मिशन 90+ पोर्टल में कक्षा 10वीं तथा 12वीं के समस्त शिक्षकों एवं विद्यार्थियों की एंट्री की जा चुकी है। कलेक्टर ने निर्देशित किया एनसीईआरटी एवं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा प्रसारित वार्षिक शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार जिले में समय सारणी का निर्धारण करते हुए प्रतिमाह टेस्ट एवं तिमाही तथा छमाही परीक्षा का आयोजन किया जाए। इकाई टेस्ट मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर तथा तिमाही एवं छमाही परीक्षा का आयोजन जिला स्तर पर किया जाएगा। तिमाही तथा छमाही परीक्षा के प्रश्न पत्र जिला स्तर से उपलब्ध कराए जाएंगे। यूनिट टेस्ट के नंबरों के अंकों का विश्लेषण किया जाएगा तथा जिन विद्यालयों के परीक्षा परिणाम कम रहेंगे वहां ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा बच्चों को कोचिंग दी जाएगी। संभाग आयुक्त महादेव कावरे ने वीसी के जरिए बिलासपुर संभाग के जिलों में योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की, जहां उन्होंने ओबीसी सर्वे, शिक्षा विभाग, प्रधानमंत्री आवास योजना और राजस्व प्रकरणों की विशेष रूप से समीक्षा करते हुए आयुक्त ने समय सीमा में प्रकरणों के निराकरण या योजनाओं के 100% क्रियान्वयन के निर्देश दिए। संभाग आयुक्त कार्यालय में वीसी के जरिए ली गई बैठक में संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर, सीईओ, निगम कमिश्नर, संयुक्त संचालक उपस्थित रहे। आयुक्त ने शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, गणवेश, साइकिल वितरण योजना की समीक्षा के साथ ही स्कूल जतन योजना के विषय में जानकारी ली। ग्रामीण विकास विभाग के स्वच्छ भारत मिशन, पीएम आवास योजना, जनमन योजना के लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि की जानकारी ली और कम सैचुरेशन वाले जिलों को शीघ्र लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास के निर्देश दिए। बैठक में मॉडल गांव, ODF+ गांव के विषय में जानकारी ली। पीएम आवास योजना के तहत स्वीकृति, प्रगति, डीबीटी की जिलेवार जानकारी ली। वीसी में ओबीसी सर्वे की प्रगति की जानकारी लेते हुए समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। आयुक्त ने राजस्व के प्रकरणों की सतत समीक्षा के साथ ही गिरदावरी कार्यक्रम के निरीक्षण के निर्देश सभी कलेक्टर को दिए। शनिवार को राज्य स्तरीय शालेय खेल प्रतियोगिता का आगाज किया गया। पुलिस ग्राउंड मैदान में आयोजित इस 24वीं राज्य स्तरीय शालेय खेल प्रतियोगिता के सफल शुभारंभ के लिए बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला सहित तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह पहुंचे थे, जिनके द्वारा राज्य स्तरीय शालेय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं द्वारा संस्कृति कार्यक्रम की मनमोहक प्रस्तुति दी गई। इस बीच अतिथियों ने विद्यार्थियों के जीवन में खेल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इन्हें खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने आग्रह किया। आपको बता दें कि 24 सितंबर तक होने वाले इस प्रतियोगिता में बिलासपुर समेत रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग और बस्तर संभाग के कुल 1460 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। खेल प्रतियोगिता में कबड्डी, हॉकी, बेसबॉल और एथलेटिक्स शामिल है, जिसमें 14 वर्षीय, 17 वर्षीय और 19 वर्षीय कैटेगरी में बालक बालिकाएं शिरकत कर रही हैं। प्रतियोगिता के लिए छत्तीसगढ़ स्कूल, पुलिस ग्राउंड, पिंक स्टेडियम और बेहतरा स्टेडियम को चयनित किया गया है, जहां आगामी दिनों में खिलाड़ी अपने खेल का जौहर दिखाएंगे।
अन्य अतिथियों को सलामी देते हुए मंच में सामने से गुजर रहे हैं। और इसके पीछे हैं मेजबान बिलासपुर के खिलाड़ी मां महामाया और साथ में चंद्रहासिनी का आशीर्वाद इनके साथ। हमारे प्रदेश के शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता 24वीं प्रतियोगिता का आयोजन बिलासपुर में होने जा रहा है। मैं पूरे प्रदेश से आए हुए हमारे सारे बच्चों का, उनके टीचर्स का इस बिलासपुर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 2020 ओलंपिक और अभी 2024 ओलंपिक, यह क्रीड़ा प्रतियोगिता सिर्फ क्रीड़ा प्रतियोगिता नहीं, हमारे नैनीहालों को शारीरिक सौष्ठव के साथ साथ एकाग्रता की पढ़ाई के साथ खेलने जाने वाले खेल के साथ जोड़ने का एक अभियान भी। चाहे मैं बात करूं शंख नदी से लेके ईब नदी तक, चाहे मैं बात करूं रामानुजगंज से लेके सुकमा तक, एक छत्तीसगढ़ श्रेष्ठ छत्तीसगढ़ की भूमिका के साथ अगर इन नौजवानों को, इस तरुणाई को आने वाले समय में भारत के वर्तमान परिदृश्य के साथ विश्व के सबसे बड़े युवा देश के रूप में स्थापित करने की जो पहल प्रारंभ की गई है, उस प्रारंभिक व्यवस्था 110 बालिका, कुल 220 प्रतिभागी हैं। दुर्ग संभाग से 110 बालक, 110 बालिका, कुल 220। इसी प्रकार से बस्तर और सरगुजा संभाग से भी 220 भाग ले रहे हैं। कुल 550 बालक, 550 बालिका, इस प्रकार 1100 कुल प्रतिभागी इसमें भाग लेंगे। पर आप सभी का जिला प्रशासन एवं स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। राज्य स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, बस्तर एवं सरगुजा संभाग के लगभग 1100 बालक एवं बालिकाएं अपने प्रतिभा की श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए बिलासपुर में उपस्थित हुए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से बिलासपुर में प्रतिभागी खिलाड़ियों खेल प्रतिभाओं का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। आप सब और फिलहाल ये वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। आइए आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलवाते हैं जो विगत 9 साल से अपने खर्च पर पूरे शहर के कॉलेज और सरोवर की साफ सफाई का बीड़ा उठाए हुए हैं। जीपीएम जिले की बात ही निराली है, जहां के जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी खूब गहरी नींद में सोए रहते हैं। उसी का नतीजा है कि वहां के सरोवर और खेल मैदान बर्बादी की हालत में पड़े रहते हैं, लेकिन ऐसी हालत को वहां के निवासी हर्षावरिया नहीं देख पाते। इसी वजह से वे विगत 9 सालों से जीपीएम में स्थित दुर्गा सरोवर की सफाई का जिम्मा उठाए हुए हैं। आपको बता दें कि दुर्गा सरोवर में ही दुर्गा माता का विसर्जन भी होता है, लेकिन इस बात से प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन समाजसेवी हर्ष छाबरिया लगातार इस ओर ध्यान देकर अपने खर्च पर दुर्गा सरोवर, हाई स्कूल मैदान समेत सभी खेल के मैदान और मुक्तिधाम की साफ सफाई का बेड़ा उठाया हुआ है। इसकी शुरुआत ये 9वां साल है। 9 साल पहले इसकी शुरुआत हुई और विचार यही आया कि सरोवर में बैठे बैठे बस वहाँ पर बातचीत के दौरान क्या बोलते हैं स्वच्छता अभियान का बीड़ा उठाया गया। लगा कि नगर में क्या बोलते हैं यह तालाब है नगर के बीचों बीच और यह स्वच्छ होना चाहिए। यहाँ तालाब की आवश्यकता पड़ती है, दुर्गा विसर्जन के दौरान आवश्यकता पड़ती है, गणेश विसर्जन के दौरान आवश्यक, छठ पूजा में हमारी माताओं बहनों को आवश्यकता घाट की पड़ती है, तालाब की पड़ती है। तो बस यहीं से विचार आया और करते चले जा रहे हैं। ये 9वां साल है। ये 9वां साल है अभी। 9वां साल। आगे की क्या तैयारी है? आगे लगातार चलता रहेगा, अनवरत प्रक्रिया है और अपन चाहते हैं सब इस मुहिम में शामिल हो। सबकी जिम्मेदारी है, सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अभी हम लोगों ने शुरुआत की दुर्गा सरोवर से और इस अभियान की भी 9 साल जिस अभियान को हुए हैं, इस अभियान की भी शुरुआत हमारी दुर्गा सरोवर से हुई। तो इस 9वें साल भी हमने दुर्गा सरोवर से सफाई का अभियान चालू किया। उसके बाद हाई स्कूल मल्टीपर्पज़ खेल के मैदान में गए, टीचर कॉलोनी गए, डाइट कॉलोनी गए। उसके बाद आपका ये डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते महाविद्यालय में आए। इसके बाद अंतिम मुक्तिधाम में इसका समापन किया जाएगा। नहीं, मुझे तो नज़र नहीं आती। अब आप बताएं इसके बारे में, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहली जिम्मेदारी तो उन्हीं की बनती है, उनको पहले समझना चाहिए, लेकिन अभी तक तो नज़र नहीं आया कुछ भी। विगत 9 सालों से स्थानीय निवासियों के लिए समाज सेवी हर्ष छाबरिया साफ सफाई, सरोवर और खेल के मैदान को सुरक्षित रखने के लिए जूझे हुए हैं, मगर वहां के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को कोई सरोकार नहीं है और ना ही शर्म है कि 9 सालों से जो इंसान अकेले इस जिम्मेदारी को निभा रहा है उसका साथ दे दे। बीसीसी न्यूज के लिए कैमरामैन सन्नू श्रीवास के साथ श्रीकांत प्रजापति। हाईकोर्ट के माननीय जस्टिस पीपी साहू ने बिलासपुर प्रेस क्लब गृह निर्माण सहकारी समिति का चुनाव रद्द कराने पेश याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल बिलासपुर प्रेस क्लब गृह निर्माण सहकारी समिति का 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्था ने नई कार्यकारिणी का चुनाव कराने राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर विधिवत प्रक्रिया प्रारंभ कर मई 2022 में मतदाता सूची का प्रकाशन किया। इसके बाद नामांकन पत्र जमा करने व मतदान तिथि के संबंध में 1 जुलाई 2022 को अधिसूचना जारी की गई। चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद तिलक राज सलूजा और मनीष मिश्रा ने हाईकोर्ट में याचिका पेश कर चुनाव प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की थी। प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाई थी। 18 सितंबर 2024 को जस्टिस पीपी साहू की कोर्ट में अंतिम सुनवाई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के सभी मांगों को अस्वीकार करते हुए याचिका को खारिज किया। फर्स्ट एवं सोसाइटी की तरफ से मामले की पैरवी अधिवक्ता विनायक शर्मा ने की। सिरपा क्षेत्र के गांव में गश्ती के दौरान पुलिस को मुखबिर से पता चला कि एक युवक बेचने के लिए कच्ची महुआ शराब रखा हुआ। इस पर पुलिस ने आरोपी सुमन कुमार को हिरासत में लेकर छानबीन की, जिसमें उसके बाड़ी से कच्ची महुआ शराब रखा हुआ था, जिसे पुलिस ने उसके कब्जे से 7 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त कर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है। बिलासपुर जिले में सितंबर महीने के 20 दिनों में महज 7.2 इंच बारिश दर्ज हुई है, जबकि पिछले साल 19.40 इंच वर्षा हुई थी। पिछले साल की तुलना में काफी कम बरसात हुई है। इस साल तेज धूप और उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया है। सितंबर में ही गर्मी का एहसास हो रहा है। तापमान 34 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 21 से 22 सितंबर के बीच गरज के साथ छिटपुट बहुत हल्की वर्षा की संभावना है। 23 से 25 के बीच हल्की से मध्यम और 26 और 27 को गरज के साथ मध्यम वर्षा होने की संभावना। इस सीजन में ज्यादातर खंड वर्षा की स्थिति बन सकती है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज। नमस्कार।